एक यहूदी, यहूदी वो होता जो इस्लाम को नहीं मानता, अल्लाह। यहूदी वो होता जो कुरान को नहीं मानता। एक यहूदी बहुत काबिल है, एक यहूदी अपने वक्त का बहुत काबिल है। लोगों, शादी हो गई, शादी के बाद बच्चे भी हो गए, शादीशुदा इंसान है, बच्चों वाला इंसान है, लेकिन आपको पता है मियाँ बीवी में भी झगड़े हो जाते हैं। बोले हो जाते कि नहीं हो जाते? आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे होते ही ना हो जाते हैं, खूब खूब हो जाते हैं। बड़ा खतरनाक मसला है। अल्लाह इन बीवियों को अकल दे दे, ये दुनिया से कम शोहरों से ज्यादा लड़ती हैं। और मेरी बहनों, ये शोहर लड़ने की चीज नहीं, ये इज्जत करने की चीज है। तेरा शोहर तेरी प्रॉपर्टी है, तेरा शोहर तेरी समझ लीजिए बादशाहत है। अगर तेरा शोहर सलामत है तो तू मलका है, तेरा शोहर अच्छा है तो तू अपने वक्त की मलका है। तेरा शोहर अगर इज्जतदार है तो तेरी इज्जत है। तेरे शोहर के दम से तेरी जिंदगी में बहारें हैं। जिस दिन ये शोहर ना रहेगा, जमाना तेरी औकात अपनी जूतियों में खो देगा। मेरे भाई बैठ जाएं, पीछे वालों को नहीं दिख रहा है, गुजारिश है मेरी बैठ जाएं, मेरे भाई बैठ जाएं, पीछे वाले परेशान हो रहे हैं, गुजारिश है मेरी बैठ जाएं, बैठ के सुने, इसलिए कि ये तकरीर सबका हक है सुनना, सब तक मेरी आवाज पहुंचे। मैंने जो बात बयान करने लग गया हूँ ना, ये बात आप सब तक पहुंचना चाहिए आज। और आज ऐसी तकरीर में करने लग गया हूँ कि अल्लाह करे इस पर अगर अमल हो जाए तो इंशाल्लाह जिंदगी ही बदल जाएगी, जिंदगी बदल जाएगी। जी मुफ्ती साहब। ए बेटे बैठ जा, बैठ जा, ए शोर नहीं, बिल्कुल बैठ जा, बिल्कुल बैठ जा बेटे, यहाँ जगह की कमी है। अगर तुम बच्चों शोर मचाओगे तो यहाँ से मैं उठा दूंगा तुमको। गली में खातून, तवज्जो करो मेरी माँ बहने, कान खोल करके सुने मेरी बहनों, तुम्हारा शोहर तुम्हारी हुकूमत है, तुम्हारा तख्त है, तुम्हारा ताज है। वाह 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 वाह, क्या बात है। अगर शोहर नहीं तो बीवी की कोई औकात नहीं, औरत की कोई औकात नहीं। और सही बात तो ये, शोहर नहीं तो तू बीवी नहीं। बीवी शोहर की तो होती है, जब शोहर नहीं तो बीवी कहाँ है? अब अभागन है, विधवा कहलाएगी, अभागन कहलाएगी, बीवी नहीं कहलाएगी। ये है शोहर, बोलो ये है शोहर। अगर शोहर तेरा ना रहे तो तू बीवी ना रहे। किसकी बीवी? अरे बोलो किसकी बीवी? शोहर तो है ही नहीं ना। हाय हाय, शोहर बीवी के लिए ऐसे है कि जैसे कलम का ढक्कन होता है, कलम की हिफाजत करता है। शौहरों को, और बहुत से घरों में ऐसा होता है कि माएँ औलाद को अपनी तरफ कर लेती हैं। जब औलाद जवान होती है, औलाद को अपनी तरफ कर लिया, औलाद माँ की सी कह रही है, माँ औलाद की सी कह रही है, बाप से दोनों लड़ रहे हैं, माँ भी और औलाद भी। नौजवान भी अपने बाप को उल्टा सीधा कह रहा है तो माँ भी कहलवा रही है तो पागल हो गए, पागल लल्ला, सही कह रहा तू, सही बता। और तुझे पता नहीं है जिसे लल्ला कह के तू इस बाप के ऊपर डटवा रही है ना, इस बाप को जो गालियां सुनवा रही है, ये लल्ला तेरे इस काम में नहीं आएगा जितने काम में ये तेरा बूढ़ा शोहर आ जाएगा। भी क्या बात नहीं, जितना बूढ़ा शोहर ये तेरे काम में आ जाएगा, ये तेरा बेटा इतना काम में नहीं आएगा। अभी तुझे पता नहीं है, बुढ़ापा हो जाए, जिंदगी में जमाना साथ छोड़ दे, मगर ये मियाँ बीवी का ऐसा रिश्ता है कि ना शोहर बीवी का साथ छोड़ता, ना बीवी शोहर का साथ छोड़ता। खबरदार जो शोहरों को तुमने झगड़े किए, खबरदार जो शोहरों से तुमने जो है वो डिमांडें की जो शोहरों के पास है नहीं। मेरे नबी ने तो जब अपनी बेटी फातिमा को अली के घर के लिए विदा किया, जलसे में आने वालों जरा गौर करो, मेरे नबी ने अपनी बेटी फातिमा को बुलाया। हजरत अली का जब निकाह हो गया, जब की बात है, अली की शादी तो सुन लो जरा। और जरा मैं आपको बता दूं, जब हजरत फातिमा का अल्लाह के नबी ने जब रिश्ता किया तो हुक्म अल्लाह की तरफ से था कि अली के साथ रिश्ता करो। हजरत अली को तैयार किया। अली कौन है? अबू तालिब के बेटे हैं। अली कौन है? बचपन में सबसे पहले कलमा पढ़ने वाले का नाम अली है। हजरत अली के साथ नबी की बेटी का रिश्ता हो गया, हजरत फातिमा का रिश्ता हो गया। जब रिश्ता हो गया तो मेरे नबी ने फरमाया, अली शादी होने वाली है फातिमा से, क्या क्या है तुम्हारे पास, जरा बताओ। क्या बात, गुफ्तगू बड़ी अहम है, जरा सुन लेना, बताओ क्या क्या है। अर्ज की आका मेरा तो अपना घर भी नहीं है, मेरा तो अपना घर भी नहीं है।
या रसूल अल्लाह मेरे घर में तो खाने के बर्तन भी नहीं, ना घर है ना खाने के बर्तन है, आका ना माल है ना मता है। नबी ने फरमाया अली कुछ तो होगा। अर्ज की आका एक ज़िरा है एक घोड़ा है। मेरे नबी ने फरमाया अली जब फातिमा से निकाह होगा तुम्हारा तो निकाह के बाद में अली तुम्हें निकाह में महर भी देना होगा और ये महर लड़के के ऊपर वाजिब है, तुम्हें देना होगा, तो महर का इंतजाम करो ना। अर्ज की या रसूल अल्लाह अभी अली के पास कुछ नहीं है। नबी फरमा रहे अली अगर कुछ नहीं है तो ज़िरा बेच दो, ज़िरा बेच करके रकम इकट्ठा करो, उस रकम से मेरी बेटी फातिमा का महर अदा करना। जलसे में आने वालों एक मसला सुन लो, यहाँ महर पे एक मसला बयान कर दूं। महर देना लाजमी है, महर वाजिब है, बगैर महर के निकाह वजूद में नहीं आता, मगर महर में बहुत घपले हो रहे। महर का मसला सुन लो, महर में घपला नहीं होना चाहिए, सारे काम नकद होते और हमारे मुआशरे में महर उधार माना जाता है। अल्लाह ये उधार महर जब बांधना है कि जब लड़के के पास कुछ है नहीं, कुछ नहीं, ना अपना घर है ना मड़ैया ना खाने न दाने, कुछ नहीं है, तब क्या है निकाह करे, निकाह में देरी ना करे, महर चाहे उधार मांगे। बारात तो लाया है, 1 लाख का तो बैंड है, 1 लाख का बाजा है, खाना इतना लंबा, पिंडाल इतना लंबा, ड्रोन कैमरे चल रहे हैं। मेरी बात गलत तो नहीं है? 5-5 हजार की दूल्हा ब्लीचिंग करा के आया, ये सब कुछ तूने कर लिया और जो लड़की का मैन हक था महर उसे उधार बांध रहा, शर्म नहीं आती? तूने ये खाना ना खिलाया होता, तूने ये मंडिया ना किया होता, तूने ये बदखर्चियां ना किया होती, इतना लंबा पिंडाल ना लगाया होता, ये ड्रोन कैमरे ना चले होते, ये इतनी हरामकारियां नहीं हुई होती, लेकिन तुझे बीवी का महर नकद अदा करना चाहिए था। भाई बहुत अच्छी बात है, सुभान अल्लाह। जी जी साहब मैं बिल्कुल तुम्हारा दम नहीं दे रहा, बिल्कुल भी। मैं इस पे मुंह रख के बोल रहा हूँ, बस मुझे मेरे मुंह में अगर थोड़ा भी दूर कर रहा हूँ तो पीछा आवाज नहीं जा रही है। आवाज बढ़ा कर रखो इसका यार, क्या मसला है? नहीं इको मत बढ़ाना, आवाज समझ में नहीं आएगी। मैं थोड़ा भी दूर कर रहा हूँ ना तो आवाज नहीं ले रहा है। मसला सुने आप, मसला सुने पूरा। महर नकद तो नकद, ये जो महर करते हैं कि बांध दो 5 लाख उधार, कान खोल करके सुन लो, 5 लाख उधार बांधने के लड़के की हैसियत है, ये 5 लाख दे देगा, अगर हैसियत नहीं तो बंधवा क्यों रहा? महर हस्बे हैसियत होना चाहिए। अगर लड़के की इनकम लाखों के हिसाब से है तो लाखों में दो महर, लेकिन नकद दो। ऐसा नहीं है कि महर तुमने उधार मान दिए, अब लड़का भी उस लड़की का कर्जमंद हो गया। यार शादियां तो 5 लाख की हो रही हैं, महर उधार बन रहे हैं। बोलो यार ये शर्म की बात है कि नहीं है? ये महर उधार जब था कि लड़के पे कुछ नहीं है। अब निकाह में देर ना करी जाए, शरीयत ये कहती है। तो महर नहीं है तो कैसे करें निकाह? तो उधार बांध लो। ये बस एक गुंजाइश है, उधार बांधना क्या है? एक गुंजाइश है बस, वरना महर असल में नकद ही है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? महर असल में क्या है? नकद ही है। अच्छा महरों पे झगड़े होते हैं, लठियां डंडे चलने तैयार, कितनी जगह तो बारातें भी वापस चली गई। लोगों लड़की की तरफ से आते हैं कि महर तो 5,51,000। अब सौदे हो रहे हैं, इतने कर लो इतने कर लो। खबरदार, महर का मामला ऐसा, लड़के की हैसियत के हिसाब से महर बांध दो बस, और खुशी के महर बांधो। ये झगड़े वाले मत बांधो कि नहीं 51,000 ही लूंगा। अगर 11,000 में खुशी है तो 11,000 के बांधो, लेकिन एक बात सुन लो, इतना कम ना बांधो महर कि जो 10 दिरहम से कम। बहुत से लोग खाली कितना बांध देते हैं? 786 बांध देते हैं, महर नहीं हुआ। 10 दिरहम, 1 दिरहम देख लेना गूगल पे कितने का चल रहा है। गूगल बता देगा कि दिरहम कितने में चल रहा, रियाल कितने में, सब बताता गूगल। आज के हिसाब से 3,000 हो रहे हैं ना। देखो ये इन्होंने बताया, अंदाजा लगा, चूंकि ये ऊपर नीचे होता रहता है तो इसलिए एग्जिट पता नहीं, लेकिन लगभग आज के हिसाब से 3,000। ठीक है, और बहुत से लोग 1100 बांध देते हैं। नहीं, 10 दिरहम से कम ना। बात समझ में आ रही है कि ये मसले हैं। मैं ये तकरीर मौलवी बताएगा, इन जलसों से तुम्हें कुछ मिलेगा। शादियां सबकी होनी है, तुम्हारी हो गई, तुम्हारे बेटों की होंगी, और जिनकी नहीं हुई है उनकी हुई है। शादियों में कुछ घपले मत किया करो, ये घपले हो जाते हैं पूरी जिंदगी के लिए गुनाहगार हो। तो महर नकद हो, नकद हो, नकद हो। वाह वाह वाह, क्या बात है मुफ्ती साहब, जिंदाबाद। उधार
एक चीज कम कर ले, ये जो डाले में लेकर के जा रहा है, ये हार लेके जा रहा है, कहीं एक हार कम कर ले। बात गलत तो नहीं है मेरी? हैं? ये जो 10-10, 20-20 तोले की पजेबे लेके जा रहा है, ये कम कर ले। ये जो बड़ियों में जोड़े लेके जा रहा है 75-75, 15-15 कम कर ले, 5 जोड़े ले जा। कहीं लिखा है क्या 75 जोड़े लेके जाएगा या 11 जोड़े लेके जाएगा? 2 जोड़े ले जा, एक भी मत लेके जा। अच्छा, किस बात का होगा औरतों को जल्दी से कि निकाह होगा, छल्ला लाओ और लड़की को वो उड़ाओ दुपट्टा। छल्ला हो या ना हो निकाह हो जाएगा। सुने आप, महर के बगैर निकाह नहीं है। मसला सुन लें आप, छल्ला हो या ना हो निकाह हो जाएगा। दुपट्टा ससुराल का लड़के की तरफ का हो या ना हो, लड़की पे अपना ही दुपट्टा हो, निकाह हो जाएगा। लेकिन महर की रकम वाज़ेह तौर पर अदा होना चाहिए। वाह 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 भाई, क्या हकीकत बयान की। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाज़ेह तौर पर अदा होना चाहिए। जी मुफ्ती साहब, समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? वाज़ेह तौर पर। ये महर की मैं आपको बात बता रहा हूँ। देखिए, अली से पूछा कुछ है महर के लिए शादी होना? कि आका कुछ नहीं है। नबी कहते तो कोई बात नहीं, उधार बांध देंगे, यहाँ इजाजत भी है जी। जब कुछ नहीं है तो इजाजत भी है, चलो उधार बांध दो। निकाह में देरी ना करो, जनाजे में देरी ना करो, कर्जा ले लो अदा करने में देरी ना करो, गुनाह कर लो तौबा करने में देरी ना करो, बच्चा जवान हो तो निकाह करने में देरी ना करो। क्या बात जी, बेशक। बेटा सुनो, बेटा सुनो, बहुत अच्छी नात पढ़ी आपने। सुनो बेटा, शादी होनी है तुम्हारी। वाह वाह। असल में मेरे अंदर एक आदत है, जब मैं तकरीर करता हूँ तो खाली ये नहीं कि मैं तकरीर करके चला जाऊँ, मैं तकरीर में जो साथ में जो चीजें होती हैं वो मसले भी बयान करता जाता हूँ। ये चीज अच्छी है कि नहीं, ये बताइए। बेशक। इससे आपका फायदा है कि नहीं है? बात है कि नहीं है? मसले अब तुम्हें बयान हो। अब कहीं निकाह में हो गए तो महर की कोई बात, कोई 1100 बांधने का आप पकड़ तो लोगे, भाई सुन 1100 कोई महर नहीं होता है, क्या तो दोगे ना? 10 दिरहम की मिकदार होता है, देख ले 10 दिरहम कितने के बैठ रहे हैं। तो ये मसला आपको मालूम होगा तब ना करेंगे आप। ना 51,000, ना 5 लाख, ना 1100, जितनी लड़के की हैसियत है उसके हिसाब से महर बांध दो। बात खत्म। अच्छा, एक बात और सुन लें, जब निकाह होता है तो लड़के से तो जिक्र किया जाता। आम तौर से निकाह पढ़ाने वाले भी और गवाह लोग भी क्या करते हैं, लड़की से महर का जिक्र नहीं करते। महर का जिक्र सिर्फ अब्बा या उसके घर वाले या लड़की की तरफ से जो लोग होते हैं वही फाइनल कर लेते हैं कि महर ये होगा। लड़की को खबर तक भी नहीं कि महर क्या मेरा। ये भी सुन ले मसला। मिसाल के तौर पर हमने ये कहा कि साहब ये गवाह बन जाएंगे और ये वकील हो गए, 2 गवाह हो गए। तो ये 2 गवाह वकील हो, इन्होंने आपस में बात करी लड़की के घर वालों से और आकर के कह दिया कि साहब इतने के महर है। आमतौर से ऐसे ही होता कि नहीं होता? ये तरीका नहीं है, कान खोल के सुने। निकाह में जैसे लड़के को बताया जाता है कि इतने महर के बदले फला की बेटी का तुम्हारे साथ निकाह करना चाहते हैं, क्या आपने कबूल किया? ऐसे ही लड़की से कहा जाए कि इतने महर के बदले तुम्हारा निकाह फला के बेटे उस नाम के लड़के से करना चाहते हैं, कि तुम इजाजत देती हो? क्या बात है भाई, वाह वाह भाई, बहुत खूब। वहां निकाह का वहां खाली बस इतना होता है कि उस लड़के से तुम्हारा, ज्यादातर तो ये पूछ लेते हैं तुम निकाह का इज़्न देती हो या इजाजत देती हो, और या उस लड़के से उसके बेटे से निकाह करना चाहते इजाजत देती हो। निकाह में आपको महर बताना लड़की को के लिए भी जरूरी है। क्या बात, बहुत अच्छी इस्लाह है भाई, वाह वाह। लड़की से भी पूछो इतने महर के बदले। जी जी, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और एक मसला और बता रहा हूँ, बड़ा अहम। तकरीरें मुझे बहुत याद है, बहुत करके चला जाऊंगा, लेकिन ये मसले कौन बताएगा? बहुत अहम मसला बता रहा हूँ मैं, बहुत अहम मसला, सुन लीजिए। वो मसला ये है, सबसे बेहतर निकाह का तरीका ये है कि जो निकाह पढ़ा रहा है काजी 2 गवाह ले। तरीका सुन ले भाई सारे लोग, क्या ले? वो जो भी 2 गवाह हो, जो भी हो, बाशरा हो, इतना ख्याल रखना। 2 गवाह लेके और वो काजी खुद लड़की से इज़्न ले, ये सबसे बेहतर तरीका है। बेशक बेशक। इमाम वकील, जो इमाम है, जो काजी है, निकाह पढ़ा रहा है, वकील को बीच में रखा ही नहीं जाए। ये वकील वाला जो मसला है निकाह फजूली है। 1 नंबर का जो निकाह है
जो सही निकाह के मैं बता रहा हूं डेफिनेशन, डायरेक्ट काजी लड़की से निकाह का इज़्न ले कि मैं तुम्हारा निकाह फला लड़के से इतने महर के बदले पढ़ाना चाहता हूं, इजाजत है? लड़की इजाजत दे दे, दो गवाह सुन ले, ये आकर के इजाबो कबूल करा दे, निकाह हो गया। वाह 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 भाई, बहुत अच्छी इस्लाह है मुफ्ती साहब, जिंदाबाद। क्या हो गया? निकाह हो गया। ये अब वो लड़की से वकील इज़्न लेता है, तवज्जो करना, तुम्हारा निकाह कराना चाहते हैं, फिर वकील उस इजाजत को जाके काजी को देता है कि उस लड़की का निकाह आप पढ़ा दो। यही तो होता है कि नहीं होता है? तो डबल हो गया कि नहीं हो गया? मैं एक तो है कि डायरेक्ट आपको सलाम करूं और एक है कि मेरा सलाम आप उन तक पहुंचा दिए, बात है कि नहीं है? हाँ, समझ लें आप। इसलिए जो वकील बीच में है, लड़की ने उसे इजाजत दी, अब वकील उसे इजाजत देता है, हालांकि निकाह हो जाता है ये भी, लेकिन बेहतर ये है कि डायरेक्ट काजी इज़्न ले। बात समझ में भाई आ गई कि नहीं आ गई? अब आगे बढ़ रहा हूं। नबी ने फरमाया अली महर अदा करना इंतजाम करो। जबकि कुछ नहीं था, खाने को नहीं था, घर नहीं है, कमरा नहीं है, मकान नहीं है, हाउस नहीं है, बबूल के कांटे बटन की जगह मौला अली के कपड़ों में लगे हैं, टाट का लिबास पहने लोगों, तो ऐसे में तो ये भी था चलो उधार बांध दिया जाएगा, लेकिन बेहतर जो है मुस्तफा के यहाँ वो काम होता जो अफजल हो, आला हो। क्या बात है भाई, वाह। अफजल हो, आला हो, काली इंतजाम करो। अर्ज किया का अभी तो कुछ नहीं है अली के पास जो महर में अदा कर दें। और लोगों कान खोल कर सुनो, मेरे नबी ने फरमाया अली अपने औजार बेच दो, जो जंग लड़ने के हथियार है बेच दो, अली जो तुम्हारी जिरा है बेच दो, फातिमा के महर का इंतजाम करो। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। ये सेटिंग भूल क्यों जाते हो? याद रखो, निशान लगाओ पेंसिलों से बटनों पे, तो यहाँ करते हैं तो यहाँ अच्छा बोलना, लगाओ निशान। अरे अजीब मसला है, अभी वही मैं तो बोल रहा, अभी देखो कितना अच्छा बुला रहे हैं। तवज्जो है, इंतजाम करो। मौला अली ने जिरा बेच दी। क्या कर दिया? वाह वाह। जिरा जानते हो किसको कहते हैं? आप लोग नहीं जानते होंगे। छोटी छोटी कड़ियों से बनी हुई एक ऐसा ऊपर का पहनने का होता था कि उसको पहन लिया करते थे तो तलवार का असर नहीं होता था, उसे जिरा कहते थे। समझ रहे हैं? अब लोहे की कड़ियां होती थी उसमें, इस तरीके का पहन लिया करते थे। मौला अली ने बेच दिया। एक बात बताओ, अली के घर में कुछ नहीं है, नबी फिर भी कह रहे हैं कि इंतजाम करो महर का। हैं? हम 5 लाख की शादी कर रहे हैं, महर जो है उधार बांध रहे हैं। बात समझने की है कि नहीं है? खबरदार, अब उधार नहीं बंधना चाहिए महर। अच्छा, तुमने उधार महर बांध दिए, तुम्हारा इंतकाल हो गया, मौत का कुछ पता? क्या पता बीवी से पहले आप मर जाएं, आप महर ना दे सके, कर्जमंद हो गए कि नहीं गए? भाई कर्जमंद हो गए कि नहीं गए? इसलिए महर नकद ही होना चाहिए, और वो लड़की का हक है, उस पर किसी का अधिकार नहीं, उस पर लड़की का अधिकार है। बेशक। और बहुत से लड़कों के अंदर एक मुसीबत ये है कि वो लड़की को महर दे दिया, फिर उससे बाद में प्रेशर डाल रहे होते हैं, ला वो महर दे दे। अगर वो खुशी से तुम्हें दे दे तो वो ठीक है, उसकी मर्जी है। खबरदार, जो उस पर प्रेशर बनाया वो उसका हक है। तुम कोई नहीं होते हो कि उसका महर जबरदस्ती लेकर खर्च कर लो। दिया भी तुमने और फिर ले लिया, फिर खर्च कर दिया। अगर वो अपनी खुशी से दे दे वो अलग बात है, वो मालिक है, वो चाहे तुम्हें दे दे या किसी और को दे दे, लेकिन अगर वो ना दे तो जबरदस्ती ना करो। झगड़ा कर रहा, झगड़ा ससुर से मोटरसाइकिल कार तो ले ली, मगर इसकी जेब में इतना दम कहां के पेट्रोल डलवाए? नहीं है, जेब में तो पोलिया हुई पड़ी है, जेब को तो लकवा मार गया, अब कहां से पेट्रोल डलवाए? तो अब नजर पहुंची बीवी के महरों पर। वो भी तो पड़े होंगे, तो वो कह रही है मैं नहीं दूंगी। देगी कैसे नहीं? कार कैसे चलेगी? बात है, कार कैसे चलेगी? भाई वो उसका हक है, उसका अधिकार है। इस्लाम बड़ा प्यारा मजहब है। हाय हाय कह दो ना यार, सुभान अल्लाह। इस्लाम बड़ा प्यारा मजहब है। इस्लाम में तो अगर निकाह भी किया जा रहा है तो लड़की का हक निकाह के वक्त दिलाया जा रहा है।
ऊपर का हल्का कर दो, अंदर का रहने दो। ऊपर का तो बंद है, चलो कोई बात नहीं, ऊपर का बंद है और सही हो गया, ठीक है, ठीक है। चल सुने, आप सुने, अरे बड़ा अच्छा जलसा चल रहा, आप सुने, अल्लाह करे कि बात समझ में आ जाए। हाँ, ऊपर का बंद है तो अंदर अंदर कोई टेंशन नहीं। लोगों, यही तो मेरी सारी तकरीर चल रही है, हालात देख रहे हैं आप कुरान से करीब रहो। हाँ, अब देखो, अब सब उठो, सब जाओ, सब उठो। आप खामोशी से तकरीर सुनते रहें थोड़ी देर, समझ रहे हैं आप। और अगर नहीं सुनना है तो मैं तकरीर खत्म कर लूंगा, आप क्या समझ रहे हैं। तकरीर मोहब्बत के साथ आप सुने। मैं असल में जो तकरीर सुना रहा हूं आपको, ये जो तकरीर है ये सिर्फ मोहब्बत में चल रही है, समझ रहे हैं आप। और इतनी गहराई की बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बड़े बड़े जलसों में नहीं बताई जाती है। बहुत बड़े जलसों में ये तकरीरें नहीं होती हैं, इसलिए कि उन बड़े जलसों में बड़े जलसों के हिसाब से तकरीर होती है। मैं देख रहा हूँ कि एक शख्सी प्रोग्राम है, आप लोग बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं तो आपको मैं सुना रहा हूँ।